रम्युलजनमवीरम् अनन्तवर्णाळदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देवमुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करनी है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के माध्यम से उसका परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तु में हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके तत्पश्चात शरीर राग आदि की दृष्टि छोड़ के, उनका लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसे ही निज रूप से जानते हुए उसी में अपने वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ के माध्यम से चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम विवाद चारित अधिकार है, जिसमें मुनिराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा आपने पढ़ी। अरिहंत भगवान
के स्वरूप को भी समझा। अभी यहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा चल रही है गाथा नंबर 72 से। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप यहाँ समझाया है उसे अपन समझ रहे हैं। उसका पाठ करते हैं। है अष्ट गुण संयुक्त वाठों कर्म बंध विनष्ट है। लोकाग में जो है प्रतिष्ठित परम शाश्वत सिद्ध है। सिद्ध परमेष्ठी को हमारा आपका सबको नमस्कार। यहाँ पर सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय में क्या कार्य किया है वह हमें जानने के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा आपका आत्मा भी सिद्ध के समान अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। हमें भी अपनी पर्याय में सिद्ध पर्याय प्रकट करनी है। इसीलिए सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप को जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। कहते हैं कि सिद्ध भगवान ने 8 कर्म जो संसार के कारण हुआ करते हैं उनका उन्होंने नाश किया है, और उनके अभाव में उनकी पर्याय में 8 गुण प्रकट हुए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सूक्ष्मत, अवगानत, अगुल लघुत और अव्याभार, ऐसे 8 गुण, गुण यानी पर्याय, उनकी पर्याय में प्रकट हुई है। और कैसे हैं वे सिद्ध परमात्मा? लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित, लोक के अंत में पूरा एक लोकाकाश है जिसमें समस्त संसारी जीव रहते हैं, है नहीं? और उसके बाद जो है अलोकाकाश, तो लोकाग्र है लोक के सबसे अंतिम है। उसके बाद अलोकाकाश चालू हो जाता है। वहाँ पर सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे विराजमान है। तो लोकाग्र में जो है प्रतिष्ठित परम शाश्वत सिद्ध है, और उनकी पर्याय में जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि जो अनंत शक्तियाँ उनकी पर्याय में जो प्रकट हो गई हैं वे अब शाश्वत रूप से ही रहेंगी। इस प्रकार से वे सिद्ध परमेष्ठी का यहाँ स्वरूप आचार्य कुमकुम देव ने हमें समझाया। टीका से अपन पढ़ रहे थे, पदम प्रमल धाई देव मुनराज की टीका है, वह अपन ने यहाँ पढ़ी थी। अभी उस टीका के ऊपर और गाथा के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ इसका व्याख्यान किया है उसको अपन वहीं से पढ़ लेते हैं। देखिएगा, प्रवचन रतन चिंतामणि है ग्रंथ चल रहा है, पेज नंबर 248 पर यह चर्चा है। यहाँ पर एक भाई का प्रश्न है। कल अपन ने पढ़ा था कि अंतर्मुखता ही वास्तव में जीव का कर्तव्य है, और अंतर्मुखता हुए बिना किसी भी जीव को उसकी पर्याय में अनंत शक्तियाँ प्रकट नहीं हो सकती हैं, उसे सुख नहीं मिल सकता है। तो मैंने ये चर्चा कल अपन ने पढ़ी थी बहुत अच्छी तरह से। जब तक हम अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख नहीं करते हैं तब तक वे शक्तियाँ जो अनंत शक्तियाँ हैं जीव की, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, और उन शक्तियों की पर्याय में अभिव्यक्ति के अभाव में जीव का संसार निरंतर चालू रहेगा। चाहे कितना भी हम धर्म के नाम पर जो भी आपको करना हो कीजिए, लेकिन अपने आत्मा की शक्तियाँ
अगर हमने अपनी पर्याय में व्यक्त नहीं की तो संसार चक्र निरंतर चालू है। समझ में आ गई भैया? कितने भी उपवास कर लो, कितने भी अणुव्रत कर लो, कितने भी महाव्रत कर लो और कितने भी भगवान की खूब पूजा करो, भक्ति करो भाई साहब, लेकिन अगर हमारी आत्मा की पर्याय हमारे गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख नहीं होती है तो वह सारा हमारा जो भी पुरुषार्थ वैरमुखी हम उसे समझते हैं वह जीरो है। समझ में आया? इसलिए जिन्हें वास्तव में अपने संसार से जन्म मरण से रहित होना हो, 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण नहीं करना है, उन्हें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके श्रद्धान करके अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अनंत शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना ही पड़ेगा। इसके बिना संसार का अंतता नहीं है। सिद्ध परमात्मा की पर्याय संपूर्ण रूप से अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ सन्मुख है, किंचित भी बाहर नहीं है। यह बात परम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने टीका के माध्यम से हमें समझाई है। अभी इसी बात को लेके यहाँ पर एक भाई का प्रश्न है, वो अपन पढ़ लेते हैं। 248 नंबर की पेज पर देखें। धवल में जिनबिंब के दर्शन से निदत्त और निकाचित कर्म का नाश होता है, ऐसा कथन आता है ना। यहाँ एक भाई का प्रश्न है, धवल जय धवल आदि ग्रंथ है ना, खंडान योग के, उसमें यहाँ वो कहता है इस प्रकार की बात आई है। क्या आई है कि जिनबिंब के दर्शन से निदत्त और निकाचित कर्म का नाश होता है, ऐसा कथन आता है ना। और आप तो कहती हो कि अंतर्मुख करके ही 8 कर्मों का नाश होता है। और ये वहाँ तो ऐसा लिखा है कि अरिहंत भगवान का जो जिनबिंब है, प्रतिमा है, उसके दर्शन करने से जो हमारे आत्मा के साथ में निदत्त और निकाचित आदि कर्म बने हुए हैं उनका नाश हो जाता है। और आप कहते हो कि अंतर्मुख हुए बिना एक भी कर्म का नाश नहीं होता है। समझ गया? ऐसा प्रश्न है एक भाई का है, उसका उत्तर गुरुदेव श्री देते हैं, उसको सुन लिया। भाई यह तो निमित्त की बात है। क्या कहा उन्होंने? यह तो निमित्त की बात है, निमित्त का ज्ञान कराने की बात है। वस्तुतः जिनबिंब तो यह आत्मा है और उस अंतर में विराजमान वितराग मूर्ति प्रभु आत्मा है। मैं अंतर्मुख होकर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। क्या क्या कहा उन्होंने? उत्तर दिया गुरुदेव जी ने। पहली बात तो कही तो निमित्त की बात है, निमित्त यानी परद्रव्य, ठीक है कि नहीं? निमित्त का ज्ञान कराया गया है। लेकिन वास्तविक बात क्या है? तो कहते हैं कि वस्तुतः जिनबिंब तो यह आत्मा है, जिनबिंब है नहीं, जिनबिंब तो आत्मा। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं है। समझे नहीं? वास्तव में तो अपना आत्मा स्वयं वीतराग स्वरूप है। समझ गए आप? तो कहा वस्तुतः जिनबिंब तो यह आत्मा है। प्रत्येक आत्मा जिन्हें देव परमात्मा के समान ही है, आत्मा ही परमात्मा है। और उस अंतर में विराजमान वितराग मूर्ति प्रभु आत्मा में अंतर्मुख होकर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में नहीं आया? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन भी कहा गया है। वह व्यवहार की दृष्टि से है, निमित्त की अपेक्षा से है। समझ गए? पर जिन्हें देव परमात्मा
किसको बताते हैं? अपने आत्मा को बताते हैं। समझ में आया? अपने आत्मा का दर्शन करने का नाम सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। अपनी आत्मा में रमण करने का नाम सम्यक चारित्र है। समझ में आया भैया? अपना आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है। सिद्ध भगवान और अपने आत्मा में किंचित भी अंतर नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। समझ में आया? तो कहते हैं अंतर में विराजमान वीतराग मूर्ति प्रभु आत्मा में अंतर्मुख होकर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। देखो या अंतर्मुखाकार ध्यान में, ध्यान से आठों ही कर्मों का नाश कहा है ना। तो पहला अंतर्मुखाकार ध्यान धर्म ध्यान है। आशय यह है कि धर्म ध्यान भी अंतर्मुखाकार है। समझे? और परम सुकुल ध्यान तो निर्विशेष रूप से अर्थात पूर्ण रूप से अंतर्मुखाकार है। चार धर्मों की जब चर्चा चलती है, ध्यान की चर्चा चलती है, तो उसमें आर्त ध्यान और बौद्ध ध्यान, ये दोनों ध्यान जो है वे बहिर्मुखी हैं। और आर्त ध्यान और बौद्ध ध्यान हमारी आत्मा में अनादि से है। उसका फल पर्याय में दुख है। समझ में आए? सबके चार चार भेद किए गए हैं जनवाणी में, आप वहाँ पढ़ सकते हो। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान एक अंतर्मुख प्रक्रिया है। समझ में आया? और यह मोक्ष का कारण हुआ करता है। ये ज्ञानी जीवों को होते हैं। इनको होते हैं जिन्होंने अपने आत्मा को समझा है, अपनी आत्मा को अपना माना है, उनकी पर्याय अंतर्मुख हुआ करती है, अंतरात्मा हो गई। समझ नहीं आप? और बाद में वही जीव परमात्मा हो जाता है पर्याय में। ठीक है? तो कहते हैं आशय यह है कि धर्म ध्यान भी अंतर्मुखाकार है, यानी ये ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होता है। और यह परम सुकुल ध्यान तो निर्विशेष रूप से यानी पूर्ण रूप से अंतर्मुखाकार है। उसमें किंचित भी सुकुल ध्यान कहाँ से चालू होता है? कौन 14 गुण स्थानों में कौन सा गुण स्थान है जो सुकुल ध्यान से चालू होता है? धर्म ध्यान तो आपका चौथे गुण स्थान से चालू हो जाता है। कहाँ से? समझ सम्यक दृष्टि जीवों को होता है। अनंत भगवान से सुकुल ध्यान चालू हो जाता है। सुकुल ध्यान कहाँ से चालू होता है? 7वें गुण स्थान का अंतिम समय कहो और 8वें या 8वें गुण स्थान का पहला, वहाँ से सुकुल ध्यान चालू हो जाता है। और जो है सिद्ध परमेष्टि है, अरिहंत परमात्मा है, परम सुकुल ध्यान तो निर्विशेष रूप से पूर्ण रूप से अंतर्मुखाकार है। समझ में? ऐसी है हमारे अरिहंत परमात्मा, ऐसी है हमारी सिद्ध परमेष्टि। धर्म ध्यान होने में, सम्यक दर्शन होने में, अर्थात दर्शन मोह का नाश होने में भी अंतर्मुख स्वरूप का आश्रय है। ये धर्म ध्यान हमने अपने जीवन में कभी नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। धर्म ध्यान का मतलब ये है कि पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ी रहती है। अभी हमारी पर्याय अज्ञानता में शरीर और राग आदि का आश्रय लिए हुए है। पापा पर्याय है कि नहीं अपने पास में? द्रव्य है कि नहीं है भाई? है। अरे बोलो। है। हाँ, समझ में आया? द्रव्य भी है और पर्याय भी है। चेतन द्रव्य हो कि नहीं हो आप? शरीर तो जड़ है, वो तो उसे कुछ नहीं पता है। शरीर तो जड़ है, उसे कुछ भी नहीं पता है, ना अपने आप का पता है और ना उसके साथ में जो रह रहा है उसका भी पता नहीं है। लेकिन आत्मा को सब पता है, शरीर को भी जानता है
और शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं उनको भी वह जानता है, समझे आप, और अपने को भी जानता है, समझे आप। तो अनादिकाल से वह आत्म वस्तु जो अपनी है बैरमुख है, परद्रव्य का आश्रय लिए हुए है। देखो शरीर में कुछ भी हो जाए, मर गया, कौन मर गया, कौन मरता है भाई साहब, हैं? तुम कसाय में एकत्र बुद्धि स्थापित किए हुए हो, ऐसा समझ में आया नहीं भैया, और शरीर को अपना मान रहे हो। तो कसाय के कारण से ऐसा जीव का पर्याय में जो है भाव मरण होता है, समझ में। और ज्ञानी जीवों ने अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति की है। अभी वहाँ रागादिक परिणतियाँ हैं, शरीर भी संयोग में है, उस पर उसे शरीर और रागादिक की रुचि न होने से, एक आत्मा की रुचि होने से उसकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए है। उसी का नाम ये चौथा गुण स्थान है, सम्यक दर्शन वहाँ होता है, समझना। तो कहते हैं धर्म ध्यान होने में, सम्यक दर्शन होने में, अर्थात दर्शन मुख का नाश होने में भी अंतर मुख स्वरूप का आश्रय है, समझना। अर्थात पूर्णानंद स्वरूप के आश्रय से ही, पूर्णानंद स्वरूप के आश्रय से ही दर्शन मोह का नाश होता है। देखो हमारी आपकी पर्याय किसका आश्रय लिए हुए है, इसे हम और आप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं, भले ही अज्ञान अवस्था ही है भी मौसी, क्योंकि पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है, ये तो आप मान लीजिए पक्का। क्या पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है, और जब अपने आत्मा का आश्रय नहीं लेगी तो पर का आश्रय लेगी। क्या आश्रय के बिना पर्याय कोई रहती नहीं है, समझे। अज्ञान दशा में वह शरीर रागादिक की आश्रय में पड़ी हुई है, और ज्ञान होने पर वही पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है। इतना सा खेल है भाई साहब, ये बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो आपने अपने आत्मा के लिए बहुत बड़ा काम कर लिया है, समझ लिया। जो अनादिकाल से आप नहीं कर पाए थे, तो ये काम हो जाता है ज्ञानी, यहाँ के कर लेते हैं, अत्यंत परमात्मा के यहाँ गए, क्योंकि यही वास्तविक सच्चा ज्ञान मिलता है। द्रव्य गुण पर्याय की यथार्थ जानकारी जिन्हें भी परमात्मा के यहाँ कर मिलती है। हमें लोग दुनिया में अध्यात्म की चर्चाएं भले कितनी भी ऊंची से ऊंची करते हों, जैन मत के अलावा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ना तो उनके द्रव्य की कोई बात है, ना उनके गुण की कोई चर्चा है, और ना उन्हें पर्याय का पता है, समझेंगे आप। दिगंबर जैन धर्म में एक ऐसा वस्तु शरीर का यथार्थ ज्ञान कराया। तो यहाँ कहते हैं कि जब ये पर्याय सम्यक विज्ञान पूर्वक, ये म्यूट कर लो भैया, आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। परद्रव्य प्रभाव का ज्ञान करके उसका आश्रय जब पर्याय छोड़ देती है और अपनी ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, वहीं से चौथा गुण स्थान प्रारंभ होता है। वहीं से वो शक्तियां द्रव्य के अंदर जो हैं उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है, उसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि पूर्णानंद स्वरूप के आश्रय से, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही पूर्णानंद स्वरूप है। क्या पूर्ण ज्ञान ना बोलते हो अपनी, आप बोलते मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने
पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, अर्श रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध। यानी प्रत्येक द्रव्य जो होता है वह पूर्णानंद ही होता है, आत्मा की बात है। और उद्गत द्रव्य भी पूरा है, धर्म द्रव्य अधर्म, एक द्रव्य जो है सिंगल, वह सब अपने में पूरे ही पूरे हैं। समझ लिया? ऐसे ही अपना आत्मा भी पूर्णानंद स्वरूप है। उसमें जो है आप कुछ भी कमी हो तो उसमें मिलाने की बात की जा रही है, कमी ही नहीं है। अनादिकाल से पूर्णानंद स्वरूप है, ज्ञानानंद की मूर्ति है। समझ? तो कहते हैं पूर्णानंद स्वरूप के आश्रय से ही, तो आश्रय लेने वाली कौन है भाई साहब? कौन आश्रय लेगा? पर्याय आश्रय लेती है मौसी। आश्रय लेने वाली कौन? पर्याय होती है। अज्ञान में परद्रव्य का आश्रय ले रही थी कि स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है उसके पास में। क्यों हमेशा अकेले ही तो रहते हो? कहाँ रहते हो बताओ? फिर भी अज्ञानता में बोल के वशीभूत होकर कैसे आपको अपने अपने से भाषित होते हैं। आप तो सिंगल हो, एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले। ये भी छोड़ चले जाते। चाहिए तो नहीं जाएंगे, है ना तुम्हारे? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत हो, अमूर्त हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ऐसा सच्चा ज्ञान करो, और फिर बारंबार करत तो अभ्यास से जड़मत होत सुजान। देखो पर्याय की क्या हालत होती है, क्या वैसा। ऐसा जब आप अपने जीवन में इस प्रकार का अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा, कल डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो बहुत कठिन। डॉक्टर साहब अजय भाई डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब का नाम कह रहे थे तो बहुत कठिन तो है डॉक्टर साहब, क्योंकि अनादिकाल से हमने कभी अपने आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं है और कभी भी अपनी पर्याय को आत्मा के सन्मुख नहीं किया है और अभ्यास भी नहीं किया है। पहले तो सन्मुख ही नहीं किया है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान मिल जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी और आपके लिए। क्या ये बाहर के संयोग तो अनंत बार मिले हैं, इससे बढ़िया मिले हैं, इससे अनंत गुने बढ़िया मिले हैं। लेकिन अपनी आत्मा का ज्ञान हमें अपने पर्याय में समीचीन रूप से प्राप्त हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर अपनी पर्याय को अपने गायक के सन्मुख करना भाई साहब, समझे? तो ये तो अभ्यास के द्वारा होती है। कैसे होती है? बारंबार कोई भी चीज हो, आप उसे प्राप्त करने के लिए उसको अभ्यास की जरूरत होती है। और जहाँ अभ्यास हो जाता है वह चीज हमारे लिए कठिन नहीं होती है, सरल हो जाती है। क्या हो जाती है डॉक्टर साहब? सरल हो जाती है। वही चीज सरल हो जाती है जो हमें कठिन लगती थी। अभ्यास करेंगे आप बारंबार अपने गायक प्रभु परमात्मा का कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर राग आदि से भिन्न है, मुझे परद्रव्य से प्रेम नहीं करना है, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा बारंबार जहाँ जीव अभ्यास करता है तब वह पर्याय भाई साहब अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ी रहती है। समझ में आया? देखो अपन दृष्टि जनेश्वर में भी पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से 604वें नंबर का बोल पढ़ के आए थे। अनादि काल से हमने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। मम्मी
काल से हमने जो अपनी गाड़ी चलाई है वो आत्मा के ज्ञान के बिना चलाई है, आत्मा के आश्रय के बिना चलाई है। अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगी। क्या? राग की रुचि छोड़ो, परद्रव्य की रुचि छोड़ो, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को समझकर क्या भाई साहब उसके आश्रय से अपने पर्याय को खड़ा कीजिएगा। कठिन तो है, कौन मानेगा दुनिया में बताओ? हर जीव देखिए, संगीत पंचेंद्रिय जीवों को देख लीजिएगा, सब बैरमुखी होकर स्पर्श इंद्री में सुख है, रसना इंद्री में सुख है, बोलो चक्षु इंद्री में सुख है, कहाँ लगे हुए हैं बताइएगा? संयोगों की सुख की तरफ भाग रहे हैं, पर आज तक किसी को मिला है क्या? ये बताओ ईमानदारी से। हैं? अपन संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में आए हैं तो निर्णय तो करो। नित्यंश गति में तो भाई साहब पड़े हो तो पड़े थे, पड़े रहोगे। हैं? वहाँ कौन आत्मा की बातें तुम्हें सुनाने वाला है भाई साहब? हैं? यहाँ तो हमें सहज रूप से पुण्य के उदय में मिल रही है और हमें उसकी कदर करना चाहिए। सुनना है भैया, एक बार बस एक बार सच्चा ज्ञान कर लो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। इस शरीर और रागादिक इस सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारी आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। बस इस धुन में जो जीव चला जाता है उसकी पर्याय भाई साहब अब वह किसी को भी नहीं गिनती है। मैं क्या कहा? तो यहाँ कहते हैं कि पूर्णानंद स्वरूप के आश्रय से ही दर्शन मोह का नाश होता है। दर्शन वह मिथ्यात्व भाव, हमें अनादिकाल की जो अज्ञानता है, मोह दो प्रकार का, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी मोसी। एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। मोहिनी के दो भेद हो जाते हैं। अपने आत्मा के ज्ञान श्रद्धान के अभाव का नाम दर्शन मोह है, मिथ्यात्व भाव है। निज पर का भेद ही नहीं होता है। क्या है? निज पद का भेद तो वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान पूर्वक ही हुआ करता है और वह यथार्थ ज्ञान माँ जनवाणी कराती। कौन कराता है? क्या? जिन्हें देव परमात्मा करवाते हैं। समझ में आया? क्योंकि उनके ज्ञान में कोई चीज छुपी हुई नहीं है। समझ रहे आप? सब जानते, सबको जानते हैं। तो कहते हैं पूर्णानंद स्वरूप के आश्रय से ही दर्शन मोह का नाश होता है। इसीलिए सुरुपयोग से शुद्धोपयोग होता है, ऐसा है ही नहीं। सुरुपयोग यानी कसाई की मंदता, पराश्रित परिणाम, उससे शुद्ध उपयोग होता है, ऐसा है ही नहीं है। आपके 7 तत्वों में आश्रय तत्व है और एक संवर तत्व है कि नहीं है? तो दोनों अलग अलग है ना, और ये कहीं होते। कभी अंधकार में से उजाला निकलते हुए किसी ने देखा है क्या? अंधकार अलग चीज है और उजाला अलग चीज है। ऐसे ही जो है सो उपयोग अंधकार के रूप में है और शुद्ध उपयोग एक जागृत रूप अवस्था का नाम है। क्या है? शुद्ध उपयोग है जो पर्याय अपने ज्ञाय परमात्मा का आश्रय लेती है, उसे कहते हैं शुद्ध उपयोग। आप? और शुभ उपयोग पराश्रित भाव है। पराश्रितता में स्व आश्रितता कैसे निकल आएगी आपने? अपन लॉजिक से भी अगर किसी बात को समझेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ कहते हैं शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग होता है, ऐसा है ही नहीं। शुभ उपयोग बाहर का अतः बहिर्मुख व्यापार है। क्या है? बोलो, आप भगवान की पूजा भक्ति करते हो हैं?
तो कैसे करते हो? अरे बोलो, बहिर्मुख होके करते हो कि अंतर्मुख होके करते हो? बहिर्मुखता ही तो है ना। इसमें कहाँ, इसमें नहीं समझ नहीं आएगा, हमारे नहीं आएगा। माँ जनवाणी को पढ़ते हो, बहिर्मुख होके पढ़ रहे हो, अंतर्मुख होके पढ़ रहे हो, हैं? इसमें पर का आश्रय है कि नहीं है? और शुद्ध उपयोग में देखो आप ऐसे हो जाओगे बिल्कुल बिल्कुल। क्या आत्मा के सन्मुख पर्याय हुआ करती है, समझ में आया भैया? और असो उपयोग में कमाओ 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 चले गए। क्या परद्रव्यों को अपना मान के यह जीव पूरी अपनी पर्याय, मनुष्य पर्याय यूं ही कमा रहा है। समझ में आया? वो असो उपयोग है। निरंतर परिणामों में संकलित परिणाम, टेंशन, या वह सब असो उपयोग में जाता है। भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, समझ गए आप? आत्मा का चिंतन भी एक प्रकार से वह शुभ उपयोग में ही आ जाता है। कसाई की मंदता हुए बिना कोई भी जीव, कैसा कोई भी जीव अपने आत्मा को जान ही नहीं सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग हो जाता है। हमें यही भ्रांति हो जाती है जब ऐसी बातें आती हैं, क्या तो उसको ये लगने लगता है कि शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती है। शुभ उपयोग तो अनंत बार हो चुका ना पर्याय में, तो हो जाता ना। 9वें गिरव्यक तक जैसे परिणाम हुए हमारी आपकी आत्मा में, तो वहाँ शुद्ध उपयोग हुआ होगा ना। अरे शुद्ध उपयोग हो जाता तो भाई साहब आप यहाँ पंचम काल में जन्म नहीं लेते। क्या अगर आत्मा की अनुभूति हो जाती तो यहाँ यह जन्म नहीं लेना पड़ता। हुंडाव अवसर्पणी काल में विभीषण ने क्या कहा था कि अगर मैं झूठ बोलूं तो पंचम काल का मनुष्य हूं। क्या मतलब मौसी? विभीषण ने बोला था, नहीं बोला था? अगर मैं कुछ अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझे पंचम काल का मनुष्य होना पड़े। क्यों? क्योंकि ये कलंक है। यहाँ सब मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं। हुंडा सर्पणी काल चल रहा है ये, समझे आप? पंचम काल कोई समय दर्शन लेके नहीं आते हैं, सब मिथ्या दृष्टि है, समझे आप? यहाँ आके फिर का समय अरिहंत परमात्मा की यहाँ आके वस्तु स्वरूप का निर्णय करती है। भाई साहब तो मिथ्या गिरित मिथ्या था, गिरित मिथ्या, सब छूट जाते हैं। तो कहते हैं पूर्णानंद स्वरूप के आश्रय से ही दर्शन मोह का नाश होता है। इसीलिए सो उपयोग से शुद्ध उपयोग होता है, ऐसा है ही नहीं। सो उपयोग बाहर का अर्थात बहिर्मुख व्यापार है। क्या है? उसके पर्याय किधर काम कर रही है? बहिर्मुख होके काम कर रही है। सो उपयोग समझ लिया? पराधीन तत्व है, आश्रम तत्व है। जबकि शुद्ध उपयोग अंतर्मुख व्यापार है। ये व्यापार करो अजय भैया, अजय भैया, ये वाला व्यापार करने के लिए अजय परमात्मा कह रहे हैं अंतर्मुख होकर अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का आश्रय लेना। ये व्यापार आज तक हमने आपने कभी किया नहीं है। शुद्ध उपयोग लिखा ना, शुद्ध उपयोग अंतर्मुख होकर व्यापार है। अब ये व्यापार आप कहीं भी कर सकते हो। आप 14 राजू ब्रह्मांड में कहीं भी आप हो, ये व्यापार आप कर सकते हो। क्या लोक में किसी भी स्थान पर हो, आप कैसी भी पर्याय में हो, पर यह व्यापार आप हर समय कर सकते हो, क्योंकि ये स्वाधीन है। क्या है? यह व्यापार जो शुद्ध उपयोग का है, यह स्वाधीन है। इसमें ना तो किसी परद्रव्य के पास आपको जाने की जरूरत है, ना परद्रव्य के आश्रय की जरूरत है। समझ रहे आप? आत्मा तो आप वही चेतनी सर भगवान आत्मा, और पर्याय भी आपकी है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। क्या कहीं कोई लफड़ा नहीं है।
एक बार समीचीन ज्ञान कर लीजिए भाई साहब रुचि पूर्वक। मैं चेतने से बस मुझे तो इस पर्याय में कुछ नहीं, बस अपने आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं उनको पर्याय में उनकी अभिव्यक्ति करनी है। क्या करनी है? कमर कसिए तो इस बात की कसिए, धर्म के नाम पर अगर कमर कसनी है तो मेरा आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और मुझे उनको पर्याय में व्यक्त करना है। क्या भाई साहब? अगर यह व्यापार के लिए अगर आपने कमर कस ली है तो समझ लीजिए कि आपने अपनी आत्मा के लिए बहुत बड़ा काम कर लिया है। और ये नहीं किया तो भाई साहब कितना भी कुछ भी धर्म के नाम पे जो भी आपको करना है कीजिए, पर हमारे आत्मा का जन्म मरण का सिलसिला चैन कभी टूटने वाली नहीं है। तो कहते हैं शुद्ध उपयोग अंतर्मुख व्यापार है। क्या भाई साहब? ये है व्यापार। अरे अपनी दुकान पर बैठो ना, दूसरे की दुकान पर बैठना अच्छा लगता है क्या? पापा जब मैं छोटा था, होगा 7 8 9 10 साल के होंगे उस समय, तो हमारा एक दोस्त रहता था सामने दुकान के सामने, तो मैं उसकी दुकान पे जाके बैठता था। तो हमारे पिताजी बड़े नाराज होते थे, बेटे तेरे पास में दुकान नहीं है क्या, तो तू वहां जाके बैठता है दूसरे की दुकान पर। अजय भैया, तो पिताजी हमारे बहुत नाराज होते थे। दिखता था आमने सामने से दिखता था कि वो वहां बैठे हुए हैं, ग्राहक अपनी दुकान पे आ रहे हैं, वो वहां बैठा हुआ है गप्पे मार रहा है अपने दोस्तों के साथ में। तो पिताजी बहुत नाराज होते थे, तो मेरे से कहते थे बेटे तुम यहाँ क्यों नहीं बैठते हो, ये है ना तुम्हारी दुकान यहाँ पर। अजय भाई, वो हमारा दोस्त सामने रहता था, मैं उसके साथ में गप्पे मारा करता था, और उसके पिताजी जब आ जाए तो फिर मुझे वहां से खिसकना पड़ता था। क्या क्या मौसी सब में उसके पिताजी अगर आ जाए हमारे दोस्त के तो मुझे वहां से खिसकना पड़ता था। दोनों ही कैसे पिताजी से डरते थे। मैं अपने पापा से डरता था, वो अपने पापा से डरता था। मौका देख के आपस में खूब चर्चाएं करते थे, हंसी मजाक। तो पिताजी यही कहते थे कि बेटा तुम्हारे पास दुकान नहीं है क्या, यहाँ बैठो ना। तो यहाँ ज्ञानी भी तो यही तो कह रहे हैं ना, तुम्हारे पास बैठने के लिए जगह है ना, तुम्हारे पास में अपना चेतने से भगवान आत्मा है ना, तुम अनादि काल से शरीर के साथ में बैठे हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? राग आदि की रुचि तुम्हारे अंदर पनप रही है, विषय भोगों की रुचि तुम्हारे अंदर है? उस पर बैठे हुए अनादि काल तो हो चुका है ना, वहां पर क्या मिलता है तुमको बताइए। ऐसे हमें ज्ञानी समझाते हैं, अपनी दुकान पर बैठिए, अपना चेतन से भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, एक बार उस पर बैठने की अगर आपने भाई साहब अपनी तो जगह बना ली, तो भाई साहब फिर आपको दूसरे की दुकान पर बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अंतर्मुख शुद्ध उपयोग अंतर्मुख व्यापार है। क्या है? पर्याय की बैठक कहाँ हो? अपने गायक प्रभु परमात्मा में हो। कहाँ हो? अजय भैया, शांति का भंडार पड़ा हुआ है, अपने आत्मा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई कमी है ही नहीं है। क्या कहते हैं? शुद्ध उपयोग अंतर्मुख व्यापार है। इस प्रकार दोनों की दिशा में अंतर है। समझ गए आप? शुभ उपयोग की बैठक, शुभ उपयोग की बैठक पर द्रव्य है, और शुद्ध उपयोग की बैठक अपना गायक प्रभु परमात्मा है।
या जमीन और आसमान का अंतर है। हम उपयोग को 24 घंटा इधर उधर भ्रमित करवाते रहते हैं। कभी यहाँ बैठते हैं, कभी वहाँ बैठते हैं, कभी वहाँ बैठते हैं, कभी वहाँ बैठते हो। अरे ऐसी जगह बैठ जाओ भाई साहब जहाँ से तुम्हें कोई उठा नहीं सकता है। वह जगह है अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा। या दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वह तुम्हें वहां से हटा सके। अजय भाई उस जगह बैठो ना जहाँ तुम्हें कोई हटा नहीं सके। है अच्छा लगता है। अरे भाई साहब उठो उठो यहाँ से उठो उठो। अरे यार छोड़ो ना यार, ये तो बचपन की बातें थी। अब तो अपन समझदार हो गए ना। है बचपन जैसी हरकत भी का समय शरीर की इतनी उम्र बढ़ जाए और बचपन जैसी कार करने लगो। है बचपन की आदतें 55 में तो छूट जाना चाहिए। क्या 55 साल की उम्र में कोई 55 जैसे काम करोगे क्या? है? अपनी आत्मा में बैठने की आदत बनाइए। इतना सुंदर आत्मा है ये। है भाई साहब, ज्ञानी जीव तो यही कहते हैं और यही हमारे लिए करने योग्य भी है। आहा सिद्ध भगवान निर्विशेष रूप से अंतर्मुखाकार है। कैसे हैं सिद्ध भगवान? उनके स्वरूप की चर्चा चल रही ना। व्यवहार चारित्र अधिकार चल रहा है ना, इसलिए व्यवहार की बात है इसमें। है क्या? सिद्ध भगवान निर्विशेष रूप से अंतर्मुखाकार हैं। उन्होंने प्रथम स्वरूप में अंतर्मुख होकर दर्शन मुख का नाश किया। क्या किया? पहले सिद्ध भगवान जो आज सिद्धालय पे बैठे हैं, महावीर भगवान कहाँ पर हैं? मोक्ष के पर्याय प्रकट हो गई ना उनको। पहले भी हमारे आप जैसे घूमते थे, जैसे मारीची का जीव घूमता था ना। मारीची का जीव था ना, उस समय समय दृष्टि था का मिथ्या दृष्टि था? प्योर मिथ्या दृष्टि था। अभी तो समोसन में उसको अपने आत्मा की बात रुचि नहीं ना, समझ में? तभी से वहां से उठ के चल दिया वो। आप पहले तीर्थंकर, हमको 24 में तीर्थंकर बोलते नहीं, कुछ नहीं, अभिमान में और चला गया तो कितने भाव उसने धारण किए बताइए आप। और मती कहाँ सुन ली जाके? शेर की पर्याय में सुन ली, देखिएगा है। और उसके बाद उसके कितने भाव रह गए शीश। जब सम्यक दर्शन हो जाता है समझिए वह उस आत्मा का, अब समझिए संसार रूपी चैन वहीं से टूट जाती है। तो कहते हैं कि सिद्ध भगवान ने भी पहले मिथ्यात अवस्था में इधर उधर घूमा करते थे। वे अपने जैसे अपन बोलते ही पूजा में भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और प्रभु वर्तमान जो आपका वह भविष्य में जा। इसका नाम भक्त है। भक्त ऐसी कमर कसता है। जैसे सुबह महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई और गौतम गर्दन ने कैसी कमर कसी और शाम को ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। और जब तक भगवान के समूह शरण में रहे, कितने साल तक रहे? कितने साल तक रहे मौसी? गौतम गर्दन भगवान की सभा में कितने समय तक रहे? 30 वर्ष। ये तो आपको बताना पड़ेगा मौसी। तो ऐसी बात हो गई जैसे हमने पूछा कि आपका पता क्या है। अरे आपके घर के सामने हैं? तो बताओ ना कितने समय तक उनका समूसन रहा? अरे भैया 30 साल तक मौसी, 30 साल तक है ना? 30 साल तक भगवान के समूह में रहे, जब ध्वनि का लाभ लिया उन्होंने। है क्या?
30 साल तक लिया भगवान की तीर्थ होने का लाभ, है ना। और जैसे ही भगवान मोक्ष के लिए पधार गए, वे वहां से चले गए। भगवान का जब है योग निरोध हो गया ना, जब योग निरोध होते ही इंतजार नहीं किया, गौतम गणधर ने इंतजार नहीं किया, भगवान का मोक्ष तो हो जाने दो, है? इसका नाम होता है स्वार्थीपना। क्या? अरे 30 साल तक तुम्हें जो है भगवान ने वस्तु स्वरूप समझाया, बताया, है? और कम से कम थोड़ा इंतजार और कर लेते मौसी तो क्या जाता उनका। पर वही जीव तो ऐसा ही बोलेगा, है क्या, है? वे तुम्हारे गुरु हैं तो थोड़ा और दिया, उनका मोक्ष हो जाने दो। अरे भाई साहब, मुझे भी अब जल्दी से फटाफट अपना काम करना है, जितनी हमने मूर्खताई करना थी कर ली हमने। क्या कहा? जितनी हमें परावलंबन लेना था वो मूर्खताई थी हमारी, उन्हें अकल आ गई बिल्कुल। तो भाई साहब देर नहीं लगी, उनकी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये है अकलमंद की काम। हम तो 24 घंटा बैरमुखी, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा को इकट्ठा करो करो करो, उसी में कीड़े हो जाना, कीड़े। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं भगवान की भक्ति पूजा आदि में भी उसका मन नहीं लगता है, मन तो अपने एक क्या है प्रभु परमात्मा में लगता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि हुआ करता है। तो भगवान भी पहले से भगवान भी यहाँ लिखते हैं कि सिद्ध भगवान निर्विशेष रूप से अंतर्मुखाकार हैं। उन्होंने प्रथम स्वरूप में अंतर्मुख होकर प्रथम स्वरूप में अंतर्मुख होकर दर्शन मुख का नाश किया। सबसे मोहिनी के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। सबसे पहले दर्शन मोहिनी जाता है और हमारा जो प्रयास हुआ करता है चारित्र मोहिनी को नाश करने का। क्या मम्मी? हमारा सारा का सारा पुरुषार्थ लगता है चारित्र मोहिनी को नाश करने का। दर्शन मोहिनी की हमें खबर ही नहीं है क्या? कसाय को पतला करो, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, इनको पतला करने में लगे हुए हो। किसको? मौसी देखो आपको, अब आप देखिएगा परिग्रह को 24 प्रकार का परिग्रह आगम में आता है। उसमें 14 प्रकार का अंतरण परिग्रह है और 10 प्रकार का बहनन परिग्रह है, ठीक है। और उस 14 प्रकार के परिग्रह में सबसे पहले परिग्रह का अगर किसी का नाम आया है तो वह मिथ्यात का नाम आया है। किसका आया है? और जब तक मिथ्यात हमारे पर्याय में है तब तक उन कसायों को क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, इनका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। यानी इन कसायों का राजा अगर कोई है तो वह मिथ्यात भाव है। और मिथ्यात भाव किसे कहना कि 2 द्रव्य भिन्न भिन्न होने पर भी हम उन्हें एक रूप से मान रहे हैं, एक रूप से देख रहे हैं, यही मिथ्यात भाव है। और इसे जनागम में सबसे बड़ा पाप कहा गया है। क्या कहा गया है? हमारे महानायक आदिनाथ भगवान सम्यक दृष्टि जीव था, होता ही है। तीर्थंकर जितने भी होते हैं सब सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। समझे आप? उनकी शरीर की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी। चारित्र में कितना समय लगा भाई साहब बोलिएगा मौसी? जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे आदिनाथ भगवान? बोलो हाँ या ना बोलो। थे ना?
उनके शरीर की आयु कितनी 84 लाख पूर्व, एक पूर्व में कितना कितना वर्ष होता है समझ में आप? 70,000 समथिंग जो भी है देख लेना है, जो भी हो आगम है। तो इतना उनकी आयु पूर्ण आयु शरीर की हुई है। और चारित्र मोहिनी का देखिए आप कहाँ तक देखिए आप है। हमें सबसे पहले दर्शन मोहिनी की है को हिलाना चाहिए, और वह हिलता है वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के द्वारा। क्या के द्वारा? वस्तु स्वरूप ये है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है। तुम चेतने से भगवान आत्मा और शरीर जड़ है। रागादिक परिणतियां अपने स्वकाल में आती हैं और चली जाती हैं, पर मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करती नहीं है। ऐसा जहाँ सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में होता है, वहां समझिए उसका दर्शन मोहिनी अब टिक नहीं सकता है। वहां वो दर्शन मोह की जान निकल जाती है, वहां पर मिथ्यात्व की जान निकल गई। अब रह गई चारित्र की तुम ज्यादा चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सबसे अधिक पुरुषार्थ अगर किसी में है दर्शन, तो किसमें है? दर्शन मोह के तोड़ने का हम बिल्कुल भी उपाय नहीं करती हैं। क्या भाई साहब? कसायों के परिणामों को मंद करो, पतला करो, क्या करते हैं? बस इसी में लगे रहते हैं 24 घंटा। समझ गए नहीं आप? और कसाय पतली तुम्हारे अनुसार नहीं होती हैं। वस्तु स्वरूप के ज्ञान सच्चा करने पर ही वे पतली हो जाती हैं। दर्शन मोह भी चला जाता है और वे कसाएं ऐसी रह जाती हैं, जली हुई जेवड़ी की तरह हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? जब तक आप वृक्ष को मूल से नहीं उखाड़ोगे, तब तक वह वृक्ष का समय खत्म होता ही नहीं है। क्या उसे वृक्ष को अगर खत्म करना है तो उसे मूल से उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। और ऊपर की डालियां तोड़ते रहोगे भाई साहब, वो तो फिर हरा भरा हो जाएगा। तो हमने अनंत संसार हमारा निकल गया है, तो हमने क्या किया है? हमने यही तो किया है, डालियों को ही तो तोड़ा है। मूल में से कहा हमने है? इस भवतर का मूल जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। तो सिद्ध परमात्मा ने भी सबसे पहले क्या किया? तो कहते हैं प्रथम स्वरूप में अंतर्मुख होकर दर्शन मुख का नाश किया, फिर विशेष अंतर्मुख होकर, फिर क्या? विशेष मौसी, अब फिर विशेष क्या? फिर विशेष अंतर्मुख हुए हैं। अब तो मजा आने लग गया ना। क्या कहते हैं? लपकी गाय फुलौदी खाए और दौड़ी दौड़ी। जिस पर्याय ने अपने आत्मा का टेस्ट ले लिया है, वो पर्याय भाई साहब, अब वो पर्याय अब बाद में उसे बिल्कुल भी आनंद नहीं आता है। पहले भी आनंद नहीं था, और अब उसे हकीकत मालूम पड़ गई है कि भाई साहब मेरा तो जो आत्मा है चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। सुख शांति को देने वाला अगर जगत में कोई वस्तु है तो वह मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। तब वह पर्याय समझदार होती हुई अपने गायक रूप परमात्मा में बारंबार साधना और आराधना के माध्यम से अपने गायक रूप परमात्मा के साथ ही रहना पसंद करती है। तो वो ही सिद्ध परमात्मा ने किया कि प्रथम स्वरूप में अंतर्मुख होकर दर्शन मोह का नाश किया, फिर विशेष अंतर्मुख होकर, क्या विशेष अंतर्मुख होकर चारित्र मोह का नाश किया, और फिर पूर्ण अंतर्मुख हुए। क्या ये है विधि मोक्ष पर्याय प्रकट करने की? कहां से? समय दर्शन से चालू हो जाता मौसी। अपने आत्मा की जब पर्याय सब पर द्रव प्रभाव का नाता रिश्ता तोड़ के, आपके भजन लोग गाने में गाते हैं लोग, सारे रिश्ते नाते छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे पास थे सब छोड़ के आ गई। ये फिल्मी गाना है, समझ में आया? हमें समझना चाहिए वह लड़की जिस घर में पैदा होती है उस घर को छोड़ के है भाई साहब
घर को छोड़ के, समाज को छोड़ के, सबको छोड़ के अपने प्रीतम के पास चली जाती है। ऐसे ही हमारी पर्याय जब समझदार हो जाती है तो सबके रिश्ते नाते तोड़ती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चली जाती है। तब उस पर्याय में सम्यक दर्शन की पर्याय प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि भाई हम पर से भी संबंध बना के चले हैं भाई साहब, मैं पंचेंद्रिय के विषयों में भी सुख है और अपने आत्मा में भी सुख है। मौसी, सब रिश्ते नाते तोड़ना पड़ेंगे और वे तो टूटे हुए हैं, हमने तो कल्पना से मान के रखा है। और कोरोना के काल में तो ये बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं मौसी, कोरोना के काल में ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि बेटा हमारा है, ये बहू हमारी है, ये लड़का हमारा है, लड़की हमारी है। ये कोरोना के काल में अगर ये बात कहोगे लोग कहेंगे कैसा पागल हो गया है। समझे? वो देखो ना भोपाल के अंदर उसके पिता का क्या समय कोरोना संक्रमित हो गया है। वो जो है पुलिस वालों ने कहा बेटे इसमें अब जो है दाग दे दो, तो बोलता है कि भाई साहब आप ही दे दीजिए। क्या दिखा रहा मौसी, भोपाल की बात है, उसका पिता जो है संक्रमित होकर मर गया और बेटे से कहा कि बेटे दाग दे दो, तो बेटा कहता कि भाई साहब आप ही कर लो जो कुछ करना है। समझ में आया भैया? ये तो पिता और पुत्र के रिश्ते यहाँ दिखने लगे कि नहीं दिखने लगे। और पिता जो है जब तक रहा तब तक क्या समय मरा तो कैसे क्या मान मान के मर गया कि पुत्र मेरा है, पुत्र मेरा है, पुत्र मेरा है। और अंत समय क्या हुआ? पुत्र ने क्या कह दिया? तुम जाओ भाड़ में, तुम जो रुपया पैसा कमा गए हो पाप करके वो हमारा हो गया। क्या कहा? इसका यहाँ पे उदाहरण देखने को मिला है। एक माँ को जो है बताइए, इंदौर की घटना है। एक माँ जो है संक्रमित होकर कोरोना संक्रमित होकर मर गई है। उसका बेटा उसके सामने खड़ा हुआ है, उसके पास नहीं आता था। वहां से उसकी पत्नी का फोन आया उसके मोबाइल पर, और उसकी पत्नी बोलती है कि तुम्हारी माँ की जो है वो पैर में चांदी के क्या बोलते हो आप, बिछिया और पायल, और नाक में नथनी में सोने की वो है। तो बच्चा आता है, लोग समझे अभी अब कैसे आ गया, और उसने धीरे से कैसे में वो पायल उतार ली और धीरे से कैसे माने नथनी उतार के बैठ अलग खड़ा हो गया। समझ में आया भैया? अरे ये सब जो है स्वार्थ के हैं। कोरोना के काल में आप इन्हें अपना अपना तो अब कहना की बातें छोड़ दीजिए। अपना तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उससे प्रेम करो। उससे प्रेम करोगे तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छूटने लगते हैं। तो ज्ञानी तो यही काम करते हैं, कहते हैं अंतर्मुख हुए जिससे आठों ही कर्मों का नाश हो गया। सिद्ध परमात्मा की बात की है। देखो यद्यपि अर्यंत को अब कुछ करना और विशेष अंतर्मुख होना नहीं है। अब तो बस भी जो है अब कुछ करना धरना नहीं है। ये तो सब जो है साधक अवस्था में सब कार्य चलते रहते हैं। तथापि यह 4 घातीय कर्मों का नाश भी अंतर्मुख होकर किया है, ऐसा कहा है। इस प्रकार यहाँ कहा है कि निश्चय परम सुकुल ध्यान के बल से, निश्चय परम सुकुल ध्यान के बल से सिद्ध परमात्मा ने 8 कर्मों के बंध को नष्ट किया है। देखो यह सिद्ध कैसे हुए, उसकी पहचान कराई है कि सिद्ध पद इस प्रकार परम सुकुल ध्यान के बल से प्राप्त होता है, परंतु किसी बाहर के क्रियाकांड से सिद्ध पद प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार सिद्ध भगवंत ने 8 कर्मों का नाश किया, उसकी बात कही गई है। अब 8 महागुण शमनिया की बात करते हैं, यानी शायद सम्यक्त आदि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है। कैसे हैं वे सिद्ध परमात्मा? अब यह बात जो है दूसरे नंबर की चलेगी। अभी तक अपन ने 5 बातें हैं,
टीका के अनुसार परम प्रमलदायी देव ने टीका में 5 प्रकार की बात सिद्ध भगवान के बारे में कही है। पहली बात हमने आपने पढ़ ली। अब दूसरे नंबर की बात है छायक सम्यक आदि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा की पर्याय है। उसकी चर्चा कल अपन पढ़ेंगे, अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माको वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र। गुरुद्वारांग दिलवाड़ी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।